कौन है कीर्ति चक्र सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह और क्या है हाल ही में उनके सम्मान चक्र को लेकर एनओके पर विवाद? इंडियन आर्मी की नेक्स्ट ऑफ किन की पॉलिसी में बदलाव की बात आखिर क्यों सामने आई? दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह का कीर्ति चक्र जो उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके परिवार को 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से दिया गया था। इसके बाद कैप्टन की पत्नी स्मृति का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उसके बाद सभी के मन में जिज्ञासा उठी असली वीरता की कहानी जानने की। कैप्टन अंशुमन 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे, जहां मिलिट्री कैंप में आग लगती है और उस आग से लोगों को बचाने में कैप्टन अंशुमन सिंह आग में कूद पड़ते हैं। उन्होंने लोगों की जान तो बहुत बहादुरी से बचा ली, लेकिन खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। इसकी जानकारी उनकी पत्नी को सबसे पहले दी जाती है। उनके पूरे परिवार को यह पता चल जाता है कि अब उनके निडर बेटे इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, उनकी पत्नी स्मृति, जिनकी शादी करीबन इस घटना से 4 से 5 महीने पहले हुई थी। दोनों की ही शादी घर वालों की सहमति से हुई थी और अब करीबन 1 साल बाद कैप्टन के सम्मान में उनके परिवार को कीर्ति चक्र दिया गया। कीर्ति चक्र लेने कैप्टन अंशुमन की पत्नी और मां पहुंची। कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। कीर्ति चक्र वीरता में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है, जिससे कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ये तो थी कैप्टन अंशुमन की बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान की सच्चाई, लेकिन इस पर भी कुछ समय बाद विवाद देखने को मिलता है। जहां कैप्टन अंशुमन के माता पिता का एक खास इंटरव्यू सामने आता है, उससे वह बताते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने बेटे के सम्मान कीर्ति चक्र की सिर्फ एक झलक देखने को मिली और उनकी बहू यानी स्मृति उसे अपने साथ मायके ले गई। इसके साथ जो भी धनराशि यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लगभग 50 लाख है, वो उनके साथ पत्नी ले गई। उनके बेटे से जुड़ी सिर्फ तस्वीर है उनके पास और कुछ भी नहीं। उन्होंने इसके बाद बड़ी ही निराशा से एनओके नीति पर बदलाव की भी मांग की, ताकि सैनिक की मौत पर जो भी वित्तीय सहायता और सम्मान है वो सिर्फ पत्नी तक सीमित ना रहे, बल्कि माता पिता को भी बराबर का हक मिले। दरअसल स्मृति के इस कदम को पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ किन रूल की बात करें तो इसके मुताबिक आर्मी में सर्विस मेंबर या आर्मी ऑफिसर को अगर कुछ भी होता है तो उससे जुड़े सभी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या सम्मान उनके सबसे करीबी को सौंपा जाता है। अगर ये शादीशुदा नहीं होते तो उनके माँ बाप नेक्स्ट ऑफ किन कहलाते और सब उन्हें दे दिया जाता, लेकिन अगर कोई शादीशुदा है तो उनके स्पाउस यानी पति या पत्नी को नेक्स्ट ऑफ किन माना जाएगा। स्मृति कैप्टन अंशुमन की पत्नी है और नेक्स्ट ऑफ किन के मापदंडों के मुताबिक उन्हें ही सब कुछ सौंपा गया। इसी पर कैप्टन के माता पिता ने बयान दिया है कि इन प्रावधानों में बदलाव होने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि स्मृति तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन माता पिता कहीं पीछे छूट जाते हैं। अक्सर यही होता है एक वीर के शहीद होने के बाद, इसीलिए इस मापदंडों में सुधार होने चाहिए। इन सबके बाद बात करें तो हाल ही में जहां स्मृति को सोशल मीडिया पे खूब सारी सहानुभूति दिखाई जा रही थी, अब लोग उन्हें अभद्र भाषा में कमेंट कर रहे हैं और इस पर स्मृति का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने इस पर कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। किसी भी सैनिक के परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या नेक्स्ट ऑफ किन की नीति में कोई बदलाव आएगा और किस तरह से आएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण।